साथ देना जिसका हो प्रण, साहित्य सृजन का सदैव समर्पण, नाम किरण बाला किरण। किरण जी को आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि किरण जी डैश पर आए और आगे के कार्यक्रम के संचालन की आप रूपरेखा को आदरणीय किरण बाला जी किरण युग मंथन की प्रधान संपादिका है और प्रधान संपादिका के रूप में आपका जो उद्बोधन होगा वो हम आपके भावों को जानना चाहते हैं। आदरणीय किरण बाला जी किरण। बहुत धन्यवाद आदरणीय कपिल जी। माँ सरस्वती को मेरा पुनः सशक्त नमन। मंच पर विराजित आज के मुख्य अतिथि रीता भार्गव जी, अध्यक्षता कर रही हमारी अति प्यारी दीदी डॉक्टर विद्या पालीवाल, विशिष्ट अतिथि महोदय प्रोफेसर कुंदलाल जी कोठारी साहब, युगधारा अध्यक्ष श्री अशोक जैन मंथन साहब, आज के इस कार्यक्रम के संचालक श्री कपिल पालीवाल जी, युगधारा संस्था के संस्थापक महोदय परम आदरणीय ज्योति पुंजी साहब, युग मंथन में पूर्ण रूप से आशीर्वाद स्वरूप साथ रहे और युगधारा के महासचिव महोदय तरुण दादी साहब, कोषाध्यक्ष महोदय प्रकाश जी तातेड़ साहब, और इस सदन में जितने भी मेरे हृदय के समीप विराजे सुधी साथी हैं, उन सब की संज्ञाएं मेरे नाम से संबोधित समझते हुए मैं आप सभी को बहुत सादर प्रणाम। हवा, हवा का सफर, हवा का किनारा, भाव, भावों का सफर, भावों का किनारा, पानी, पानी का सफर, पानी का किनारा, शब्द, शब्दों का सफर, शब्दों का किनारा, और वह सब भी यहाँ सभी सुधी साथी विराजित हैं, सभी शब्दों के साधक हैं। सब जानते हैं कि जिस प्रकार हवा का कोई किनारा नहीं होता, वैसे ही भाव का भी किनारा नहीं होता। पानी को किनारे में थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन बाधा तो नहीं होती। और शब्द पानी की तरह, जिस प्रकार किनारा पानी को बांध लेता है किसी आकृति में और पानी वही आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार हमारे भावों को जो शब्द बांध लेते हैं और जो आकार दे देते हैं, शब्द उसी आकार में आ जाते हैं। फिर वो अलग अलग रूप धारण करते हैं, कविता, कहानी, गजल, गीत या और जो कुछ। युगमंथन का सफर मेरे लिए वैसा ही सफर है जो कहना आसान नहीं है, कृष्ण की तरह है, जिसको आस्वाद किया जा सकता है, अनुभूत किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता। और युग मंथन मेरे लिए महसूस ये है। इस युग मंथन में जो बात मेरे द्वारा लिखी गई है, कही गई है, मैं वही आप तक पहुंचा रही हूँ। भावों का उन्मेष जब भी वेग से प्रवाहित होता है, शिल्प विधान में बंधकर कविता बन जाता है। भावों का विपुल वैभव अभिव्यक्ति का आकांक्षी सदैव रहा है। मन की अनुभूति जिस सृजन प्रक्रिया में लीन रहती है, उस प्रक्रिया का प्रस्फुटन है युग मंथन, जिसकी भूमिका कही गई है सांस्कृतिक चेतना, सौंदर्य बोध एवं आत्मिक सुगंधि से अनुप्राणित। कविता मनुष्य के भीतर की यात्रा का प्रतिफल होती है। जब वह भीतर की यात्रा पूर्ण कर लेती है तो बाहर की यात्रा भी करना चाहती है। आभ्यंतर को विश्वव्यापी बनाने का उद्वेलन प्रत्येक कवि हृदय में जन्म लेता है। किस प्रकार मनुष्य के सूक्ष्म
हृदय भावों को विस्तृत वितान प्रदान किया जाए। कुछ ऐसे ही विचार आदरणीय डॉक्टर ज्योति पुंजी के हृदय में उत्पन्न हुए। उन्होंने इसे साकार करने हेतु उन बीज भावों को युगधारा के रचनाकारों के मध्य रखा। उसी का सुंदर सुफल है युग मंथन। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ मनुष्य और जगत के स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। कविता तुलसी को महाकवि तुलसीदास बना देती है और फक्कड़ कबीर को संत कबीर बना देती है। कविता मनुष्य और मनुष्य के बीच सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करती है। कविता लेखन अत्यंत आत्मिक व्यवहार है जो आत्मा से उठता है और आत्मा में ही विलीन हो जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी के सर्वोच्च मेरा पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर ज्योति पुंजी के मन में पिछले वर्ष हिंदी दिवस पर एक विचार ने जन्म लिया कि क्यों नहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाते हुए हम युगधारा का एक काव्य संकलन बनाएं, जिसमें युगधारा से संबद्धता रखने वाले कवियों व अतिथि कवियों की रचनाओं को लिया जाए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस विचार के साथ ही मेरा नाम उनके मन में आया और एक गोष्ठी में सर्वसम्मति से उन्होंने मुझे दायित्व सौंपा। एक समिति बनाई गई जिसमें प्रधान संपादक का कार्य मुझे सौंपते हुए मार्गदर्शक श्री ज्योति पुंजी साहब, प्रबंध संपादक श्री अशोक जैन मंथन साहब, संपादक श्री प्रकाश तातेड़ जी साहब और श्री तरुण दादी जी साहब रहे। यह सभी अग्रज साहित्यिक क्षेत्र और वय में मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। युग मंथन की यात्रा की अवधि में इन सबके साथ जो अनुभव रहा शब्दातीत है। इन सबके अनुभव मेरे दायित्व को संवारते चले गए। इन सभी के सहयोग व आशीर्वाद से यह कार्य सफलतापूर्वक संपादित हो पाया। आप सभी का मार्गदर्शन मेरा पाथेय रहा और सदैव रहेगा। सभी रचनाकारों का आभार जिन्होंने इस संकलन को समृद्ध बनाया। साथ ही सभी अतिथि साहित्यकारों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे अनुग्रह को स्वीकार कर रचनाएं भेजी। नौकरी का प्रशासनिक दायित्व, पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों के मध्य मेरे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, परंतु मेरे जगरातों ने इसे आसान कर दिया। समिति के सभी प्रबुद्ध जो कि मेरे लिए सदैव पूजनीय हैं, उनके द्वारा रचनाओं का चयन करना, समूह में पुनः भेजना, फिर एक एक रचनाकार पर अपनी अपनी राय व्यक्त करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे अच्छी बात यह रही कि सबने सबकी बातों का मान रखते हुए संग्रह के कार्य को निर्विवाद संपन्न किया। और मैं तो इसमें सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी। मेरे लिए आदरणीय ज्योति पुंजी साहब, आदरणीय अशोक मंथन जी साहब, तरुण दादी जी साहब, प्रकाश जी तातेड़ साहब, इन सबके साथ मेरा कार्य करने का अनुभव मैं वाकई में शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। आप सबने जो मैंने सीखा है इस दौरान, इस युग मंथन की यात्रा जब से चली उस दौरान, वो मेरे लिए शब्दातीत है कि मैं किस प्रकार इनके अनुभव सीख पाई हूँ, किस प्रकार हमें सद कर कदम रखना होता है प्रत्येक क्षेत्र में। वो जो मैं सीख पाई हूँ उसे मेरे व्यक्त करना इतना आसान नहीं रहेगा। यह एक याज्ञिक आयोजन की तरह रहा जिसमें संपूर्ण संविधाओं को एक एक कर एकत्र करना और संगठित कर पूर्णाहुति तक पहुंचाना था। इस अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान करने हेतु बहुत मान के साथ वरिष्ठ साहित्यकार श्री मायामृत जी बोधि प्रकाशन जयपुर को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने समय समय पर मुझे चेताया और याज्ञिक कार्य को प्रत्यक्ष रूप से फलीभूत किया। मैं उन सभी साथियों सहयोगियों को हृदय से आभार करना चाहूँगी जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मुझे संबल व प्रेरणा प्रदान की। राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता व अखंडता को मजबूत करने में कविता के महत्वपूर्ण योगदान को समझते हुए अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर युग मंथन आप सभी हृदय पाठकों, कवियों और जन समुदाय को समर्पित किया जाता है। बहुत बहुत आपको आभार। और मैं युग मंथन की यात्रा मेरे लिए विशेष अनुभवों की जननी के साथ ही बहुत आनंददायी भी रही। मेरे परिवार का साथ इसमें अतुलनीय है, जिन्होंने मुझे इस ग्रंथ पर कार्य करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। हम जब भी कोई कार्य करते हैं परिवार के सहयोग के बिना हम कभी भी नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सदन में मैं आज पहली बार मेरे किसी भी इस सारस्वत आयोजन में मेरे माता पिता इस सदन में विराजित हैं।
साक्षात ओम प्रकाश जी पिताजी का नाम है और शारदा देवी माँ का नाम है। तो आप देख सकते हैं कि ओम और शारदा का आशीर्वाद मुझ पर इस तरह से रहा है सदैव कि माँ सरस्वती कृपा तो होनी ही थी। और साथ ही सदन में मेरा परिवार पूरा विराजित है। आज मेरा बेटा, मेरी बहू, पोती, बहन सब है यहाँ पर, और उन सबके सहयोग के बिना मैं कभी भी नहीं कर पाती थी। जितना आप सभी मुझे स्नेह करते हैं, सम्मान देते हैं, उतना मुझे पारिवारिक दायित्वों से थोड़ा सा उनमें मेरा सहयोग करते हुए, मुझे उनसे मुक्त रखते हुए, और जब छोटी बिटिया रोती थी रात को 9-10 बजे तक, उससे मैं फ्री होने के बाद में रात को ही मेरे साहित्यिक कर्म सारे होते हैं जब शांति चाहिए होती है। और इसमें मेरा बहुत बहुत सहयोग देते हैं मेरे बच्चे, मेरी बेटी, सब मेरे साथ रहते हैं। उन सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। सदन इस मंच से ऐसा अवसर मुझे नहीं मिलेगा कि मैं मंच से आप सबके समक्ष उनको मैं धन्यवाद कह सकूँ, बहू को धन्यवाद कह सकूँ जिसने परिवार की धुरी बन करके इस परिवार को संभाला है, और बेटे को और सभी को मेरी ओर से, पापा मम्मी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और चरण स्पर्श। इस प्रकार यह युग मंथन पूर्ण होता है और आप सबके समक्ष आता है। आप सबका आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त होता रहा है। मैं और अधिक नहीं कर पाऊंगी। आज थोड़ा सा मैं भी भाव विभोर भी हूँ और थोड़ा गदगद भी हूँ, इसलिए मेरे भावों को शब्दों में बांधना मुझे थोड़ा सा असंभव सा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें जो लिखा उसको पढ़ना मैंने उचित समझा। आप सबको मेरा बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण अमृत सम्मान। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा किरण बालाजी किरण को कि आप डैश पर आए और इस कार्यक्रम को आगे